तो एक्सरसाइज 8C कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में टेस्ट पेपर 8 स्टार्ट करेंगे। तो टेस्ट पेपर 8 का सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपेयर 4:5 एंड 7:9, माने इन दो रेशियो को कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स होता है कि उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये देखना है आपको। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो रेशियो गिवन है, फर्स्ट रेशियो दिया है 4:5 और सेकंड क्या दिया हुआ है एंड 7:9, 2 रेशियोज दिए हैं। इन रेशियो को पहले फ्रैक्शन के रूप में लिख ले। तो रेशियो मीन्स जहां पर रेशियो का सिंबल है, रेशियो का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब डिवाइड के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये डिवाइड या अपान 5, तो इसको जब उसमें चेंज करेंगे फ्रैक्शन के रूप में, तो 4/5 एंड 7/9 फ्रैक्शन के रूप में हो गया। अब इसको कंपेयर करने के लिए देखिए, कंपेयर करते हैं कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इक्वल हो या डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो फिर कंपेयर करके हम सीधे लिख देते हैं कि अगर मान सपोज करिए कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। अगर न्यूमरेटर इक्वल होते तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। लेकिन यहां पर ना तो न्यूमरेटर इक्वल है ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमें ये इक्वल करके हम कर सकते हैं कि इनको इक्वल कर ले तो एलसीएम ले ले डिनोमिनेटर्स का, तब फिर कंपेयर कर ले, या सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू किया जा सकता है, तो ये जो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ये क्रॉस हो गया। सेकंड क्रॉस ये हो गया, फर्स्ट क्रॉस ये हो गया। दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या निकाला? फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल 4 × 9। तो फर्स्ट क्रॉस में क्या है? 4 × 9 इक्वल हो जाएगा 36। 4 9 जा 36। सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू हो जाएगा, तो सेकंड क्रॉस कौन सा होगा? 5 × 7। तो 5 × 7, तो 5 7 जा 35। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 36 है, सेकंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना है? 35 है। इन दोनों में कंपेयर कर ले तो 36 आपका ग्रेटर है, तो ग्रेटर का सिंबल लग जाएगा। तो सिंस 36 इज ग्रेटर देन 35 मींस फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रेटर है। इसका मतलब जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगी वो ग्रेटर होगी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 4/5। ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन क्या है? 7/9। तो कौन सी? फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी। जब फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर है, इसका मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर हो गई। अगर फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्मॉलर होता तो वो स्मॉलर हो जाता फर्स्ट फ्रैक्शन। अब इसको हम फ्रैक्शन उसके रूप में लिख देते हैं जो रेशियो के रूप में है। तो 4/5 को क्या लिख सकते हैं? 4:5 इज ग्रेटर देन 7:9। ये कंपेयर कर लिया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिवाइड ₹1100 among A, B and C in the ratio 2:3:5। माने 3 पार्टिसिपेंट है, A, B and C। उनका जो रेशियो दिया है, तो A का रेशियो है 2, B का रेशियो 3 एंड C का रेशियो 5 है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग A, B, C का कितना शेयर होगा? 1100 रुपीज को इनके बीच में डिवाइड करना है, बांटना है। तो किसको क्या मिलेगा? तो जो रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है? द रेशियो ऑफ A, B एंड C इक्वल 2:3:5, ये गिवन है। और क्या गिवन है? जो टोटल जिसको बांटना है, तो टोटल मनी कितना है? तो टोटल
अमाउंट या टोटल मनी या हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें, तो टोटल अमाउंट है 1100 रुपीज, ये टोटल अमाउंट है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना है। तो देखिए रेशियो क्या है, तो रेशियो किससे निकला, तो जो ए बी एंड सी का जो शेयर था, जितना अमाउंट था उनका रेशियो निकाला गया है। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के बाद में ये आ गया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसका एक्चुअल जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक किसके उसमें आया है, अगर सम ऑफ रेशियो निकालें तो सम ऑफ रेशियो का मतलब 2 और 3 5 5 5 10 हो गया। तो 10 में से 2 रुपीज, 10 रुपीज में से 2 रुपीज इसके ए के हैं, तो 1100 में कितने होंगे, माने 1100 को से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 कितना है, 2 आउट ऑफ 10, तो 2/10 इंटू 1100। सेम इसी पैटर्न से आप बी के भी अमाउंट निकाल लेंगे और सी का भी अमाउंट निकाल लेंगे, या ए शेयर कह दें या अमाउंट कह दें, अमाउंट ऑफ ए, तो अमाउंट ऑफ ए या शेयर ऑफ ए दोनों आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ ए इक्वल, तो उसके बिफोर आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियो। देखिए रेशियो का सम क्या है, तो इसमें रेशियो कितना कितना है, 2 है प्लस 3 प्लस 5, तो इनको प्लस करेंगे तो 2 3 5 5 10 आ गया। तो अमाउंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए का देखें अमाउंट कितना है इसमें, रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है, 2 ए का है, आउट ऑफ माने कितने में से, तो इनका जो सम निकला है तो वो निकला कितना निकला है 10, तो 2 आउट ऑफ 10, तो 2/10, तो इसमें 1100 में कितना हो जाएगा, तो 1100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 इंटू, अब नीचे तो 1 बच रहा है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर कितना लिखेंगे 2 इंटू 110, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 220 रुपीज, ये निकला है अमाउंट ऑफ है। अब अमाउंट ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अमाउंट ऑफ बी, तो बी का देख ले रेशियो कितना है 3 है, तो 3 आउट ऑफ 10, माने टोटल जो अमाउंट था, माने जो सम ऑफ रेशियो था कितना था 10 था, तो 3 आउट ऑफ 10 है इंटू 1100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आया 3 इंटू 110, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 3 जा 33 और 10 तो 10 लगा देंगे, 330 रुपीज। इसके बाद अमाउंट ऑफ सी इक्वल हो जाएगा, तो सी का रेशियो कितना 5 है, आउट ऑफ 10 है, इंटू 1100, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5 इंटू 110, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, 10 तो 10 लगा दिया, इतने रुपीज हो गए। तो ये जो टोटल निकल आया आपका आंसर निकला, तीनों का शेयर काउंट किसका किसका, अमाउंट ऑफ ए निकला, अमाउंट ऑफ बी, इनको 3 पार्टिसिपेंट्स में ए बी सी में बांटना था, तो अमाउंट ऑफ बी कितना हो गया ये आपको निकालना है, और अमाउंट ऑफ सी, तो देखिए अमाउंट ऑफ ए कितना निकला, इसमें निकला है अमाउंट ऑफ ए, तो अमाउंट ऑफ ए है 220 रुपीज, अमाउंट ऑफ बी कितना निकला 330 रुपीज, एंड अमाउंट ऑफ सी कितना निकला 550 रुपीज। देखिए ये तीनों अमाउंट हो गए, यही आंसर हो गया। इसका देखिए रेशियो, अगर इन तीनों का हम रेशियो अगर सपोज करिए निकालें तो यही रेशियो आएगा, सेम आएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि देखिए 110 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, 110 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 110 से 330 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 110 से 550 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो आप वेरिफिकेशन भी आपका हो गया कि नहीं आपका करेक्ट है आंसर। तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।